بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और उम्मत मुस्लिमा के मुक़द्दस और बहनों, मुसलमान के ईमान का तकाज़ा है, मुसलमानों के ईमान का तकाज़ा है कि उसे अपनी औलाद की जिस्मानी ज़रूरियात से ज़्यादा उसकी ईमानी ज़िंदगी की फ़िक्र। मुसलमान की ईमान का तकाज़ा, अगर ईमान है तो फिर ये ज़रूर फ़िक्र होनी चाहिए कि औलाद की जिस्मानी ज़रूरियात से ज़्यादा औलाद की ईमान की फ़िक्र। अगर ईमान है तो एक ईमान वाला यही फ़िक्र किया करता है। अगर ईमान है तो एक ईमान वाला यही फ़िक्र किया करता है कि औलाद की जिस्मानी ज़िंदगी से, जिस्मानी ज़रूरियात से ज़्यादा उसे औलाद की ईमान की फ़िक्र। ये ईमान का तकाज़ा है, क्योंकि ईमान क्या कहता है? ईमान कहता है ये ज़िंदगी 60-70 साल की है और अगली ज़िंदगी न ख़त्म होने वाली है। उसकी दौलत ईमान है, उसकी दौलत कौन सी है? ईमान है। तो बताइए ना, किसी को वाकई ईमान नसीब हो तो फिर खरबों साल में जो दौलत काम आने वाली है वो क्यों ना अपनी औलाद की उस दौलत की फिक्र करेगा। तो मुसलमान के ईमान का तकाजा ये है कि इसे औलाद की जिस्मानी ज़रूरियात से ज़्यादा, जिस्मानी ज़िंदगी से भी ज़्यादा, जिस्मानी ज़िंदगी से भी ज़्यादा उसे ईमान की ज़िंदगी की फिक्र। उसकी जिस्मानी ज़रूरियात जिस्मानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है, लेकिन उसके लिए ईमानी ख़तरात को कबूल नहीं कर सकता। हर दौर में मुसलमानों ने ये ईमान अपनी आइंदा नस्ल तक पहुंचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। हर दौर में मुसलमानों ने ये ईमान अपनी आइंदा नस्लों तक पहुंचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। फाक़े बर्दाश्त किए, फ़क़्र बर्दाश्त किया है, तंगी बर्दाश्त की है, मुशक्क़तें बर्दाश्त की है, तकालीफ बर्दाश्त की है, सब बर्दाश्त की है, इस खातिर कि ये ईमान आइंदा नस्लों तक पहुंच जाए।
हंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बेटे थे और उनके बेटों की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह के दीन को कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी। एक बेटे को बुलाती है, कहती है मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाला था, तुम्हें मैंने इस दिन के लिए पाला था, शहीद हो गया। दूसरे को बुलाया, क्या तुम्हें मैंने इस दिन के लिए बुलाया था, पाला था, वो भी शहीद हो गया। तीसरे को बुलाया, क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए पाला था, वो भी शहीद हो गया। चौथे को बुलाया, क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए पाला था, वो भी शहीद हो गया। कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादतिहिम, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, तूने मुझे अपने इन बच्चों की शहादत के बदौलत इज्जत बख्शी। तो ईमान का तकाजा है कि मुझे अपनी औलाद की इस दुनियावी कैरियर से ज्यादा खरबों साल के कैरियर किससे बनेगा, ईमान से बनेगा ना, उसकी फिक्र ज्यादा। हम बस औकात अपने बच्चों को ऐसे माहौल के हवाले कर देते हैं जिनका न तो इस बात के वो जिम्मेदार हैं और न ही वो इस बात के अहल हैं और न ही उनके अंदर इस बात की सलाहियत है कि वो मेरे बच्चों का ताल्लुक ईमान से जोड़ दें। न तो उन इदारों में और उस माहौल में ये अहलियत है, न वो इसके अहल है, न वो उसके दावेदार हैं, लेकिन हम उनके रहम व करम पर उनके हवाले कर देते हैं। अब बताइए ये बात मेरे बच्चों की ईमान के लिए कितने खतरे की चीज है। गोया कि मैं अपने बच्चों को वहां भेजते हुए उन्हें ये सबक दे रहा होता हूं कि तुम्हें जो कुछ बताया जाए ना उसे कबूल कर लेना, यही है ना। मैं उनके लिए इजाफी तौर पे न तो वो घर का माहौल देता हूं, नहीं कोई उनको दीन का इल्म सिखाता हूं, नहीं कोई मैं उन्हें ईमान की बातें बताता हूं, और मैं उस माहौल के हवाले कर देता हूं और गोया के हवाले करते हुए ये सबक दे रहा होता हूं कि जो वो कहें कबूल कर लेना। कच्ची मिट्टी का बना घड़ा पानी भी डाले ना तो वो सुराख कर देता है, कच्ची मिट्टी है, खाम मिट्टी है। तो हमारे बच्चों के अंदर जब उन्हें दीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ईमानी पुख्तगी नहीं है, कहीं उन्होंने दीन सीखा पढ़ा ही नहीं है, और मैंने यूं ही एक ऐसे माहौल में भेज दिया जो सिर्फ लादीनी का माहौल नहीं है कि दीनदारी नहीं ईमान, बल्कि बस औकात वो किसी नई दावत के और किसी नए नजरिए के दाई भी होते हैं। कोई देहरिया बना रहा होता है, कोई अल्लाह ताला से अल्लाह का एतकाद खत्म कर रहा होता है,
कोई अल्लाह के कलाम के बारे में गलतफहमी पैदा कर रहा हो, तो ईमान वाले तो ऐसे नहीं करते। कुरान तो ये कहता है कि ईमान वाले तो ऐसे नहीं करते। ये ईमान वालों की शान नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं इस खौफ से कि मेरी बच्ची का कैरियर खराब ना हो, सिर्फ इस खौफ से कि मेरे बच्चे का कैरियर खराब ना हो, ईमान जैसी जिंदगी और दौलत को खतरे में डाल देता हूं। खौफ है ना, और क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो जो ईमान ला चुके हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने मातहतों को आग से बचाओ। जब ये आयत नाजिल हुई थी तो उस वक़्त कुरान उन लोगों से खिताब कर रहा था जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं इनसे राजी हो गया। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, मैं इनसे राजी हो। पहले मुखातब तो वही थे। ऐसे बढ़िया ईमान वाले लोग, और कुरान उनसे ये कह रहा, तारीख में कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता कि सहाबा के बच्चे आग की तरफ जा रहे हों और वो बेफिक्री के साथ बैठी हुई हों और कुरान उन्हें कह रहा हो कि अपने बच्चों को आग से बचाओ। कोई ऐसी तारीख में चीज नजर नहीं आती कि वो अपने बच्चों को खुद आग में फेंक रहे हों। तो इस आयत का इसके सिवा और क्या माना, क्या मतलब हो सकता है कि अपनी औलाद को ऐसी चीजों से बचाओ जो चीजें उन्हें आग की तरफ ले जाएंगी। वो चीजें क्या हैं? गुनाह। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने मातहतों को ऐसी चीज से बचाओ जिसका अंजाम, जिसका नतीजा जहन्नम की आग है। यही मतलब है। मसलकुम फी सक़र, क्यों पड़े हो इस जहन्नम की आग में? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहने लगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो ईमान वालों से खिताब है कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को, अपने मातहतों को ऐसी चीजों से बचाओ जिसका नतीजा जहन्नम है। मुसलमानों में कोई ऐसा तो नहीं है कि औलाद उसकी आग की तरफ जा रही हो और वो बिस्तर पे लेटा हो और लेटा ही रहे। कि जब पता चलता है कि बच्चा आग की तरफ जा रहा है तो बिस्तर पे लेटा तो भागता है, जब तक कि उसे महफूज ना कर ले उस पे नींद हराम। दस्तरखान पे बैठा है, पता लगा कि बच्चे आग की तरफ जा रही है, छोटी सी, खाना हराम, जब तक कि उससे बच्चे को महफूज जगह पर न ले आए। ऐसा ही है ना। अब बताइए
जिस आग का तज़किरा अल्लाह करीम करे रहे, क्या हम अपने बच्चों और बच्चियों को ऐसा महफूज माहौल दे के दे रहे हैं कि हमें इत्मीनान हो जाए कि अब मेरे बच्चे और बच्चियां जहन्नम की आग से महफूज हो गए? दुनिया की आग की तरफ बच्ची जा रही हो, बच्चा जा रहे हो, तो नींद हराम हो जाती है, खाना हराम हो जाता है, सुकून खत्म हो जाता है, जब तक कि उन बच्चों और बच्चियों को महफूज न कर ले। और यहां अल्लाह करीम कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को गुनाहों से बचाओ जिसका नतीजा जहन्नम की आग है। बताओ, ईमान अगर हो, इस आयत पे भी यकीन हो और जहन्नम की आग पे भी यकीन हो, बताइए कोई मुसलमान अपनी औलाद को गुनाहों की तरफ जाता देखकर सुकून से रह सकता है? या तो फिर समझो ना भाई, ईमानी इस्लाम ऐसी मोरूसी है, रिवाजी और रिवाज का और मर्दमशुमारी का इस्लाम है। वरना अगर ईमान की हकीकत नसीब है तो कैसे हो सकता? चंद दिन बच्ची या बच्चा स्कूल न जाए, कॉलेज न जाए, चंद दिन बच्ची और बच्चे स्कूल कॉलेज न जाएं, तो माँ बाप परेशान हो जाते। क्यों नहीं जा रहा? क्या मेरा दिल नहीं कर रहा? ऐसे ही होता, क्या मेरा दिल नहीं कर रहा। और चंद दिन अगर वो ऐसा करे तो बताइए कहां कहां लेके जाते हैं? किसी पीर के पास, किसी फकीर के पास, किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास, न जाने किस किस के पास लेके जाते हैं कि इसका पता नहीं जी नहीं चाह रहा, कैरियर खराब हो जाएगा इसका। तो अब बताइए, जो मेरे बच्चे और बच्ची नमाज नहीं पढ़ते, कभी इसको भी किसी के पास लेकर गए हो? वो कहता मेरा जी नहीं चाह रहा। तो ईमान कैसा है? इस कैरियर की खराबी का इतना डर और इतनी फिक्र, और वो कैरियर खराब हो रहा ऐसे जैसे कान पे जूं मक्खी बैठी उड़ा दी, नाक में मक्खी बैठी उड़ा दी, कोई परवाह ही नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, हम अर्ज कर रहे हैं कि कुरान की रोशनी ये है, कुरान का पैगाम ये है, कुरान का नूर ये है कि अगर ईमान है तो मुसलमान को औलाद की जिस्मानी जरूरियात, जिस्मानी जिंदगी से ज्यादा उसकी ईमान की फिक्र हो। ईमान की फिक्र ज्यादा हो। अगर किसी ऐसे माहौल में आपने तालीम देनी ही है तो उसका मुतबादिल इंतजाम करें। उसकी ईमान की हिफाजत का मुतबादिल इंतजाम करें। वरना तो ये औलाद के साथ बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है, बड़ी नाइंसाफी है, बल्कि औलाद के साथ बड़ी दुश्मनी है। क्या कर रहे हैं? हमारे असलाफ ने तो अपनी नस्लों तक ये ईमान की दौलत पहुंचाने के लिए, मैं अर्ज कर रहा हूं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं कि किसी तरह ये ईमान आइंदा नस्ल तक पहुंच जाए। और हम अपनी औलाद तक भी नहीं पहुंचा पा रहे, हम अपनी औलाद तक भी नहीं पहुंचा रहे।
तो बताइए अगली औलाद कैसे होगी फिर? अगली औलाद कैसे? या तो ये कोई ईमान कोई ऐसी जायद चीज हो ना कि इसकी जरूरत के इसके बगैर भी काम चल जाएगा। या तो कोई ऐसी चीज हो कि जायद चीज है, इसके बगैर भी काम चल जाएगा। अरे मियां, जब ईमान वाले हो और पता है ईमान की ये कीमत है, और जब ये पता है कि ईमान के बगैर जानवर की जिंदगी होती है, इंसान की जिंदगी नहीं रहती, और फिर औलाद के लिए ईमान की फिक्र न करना या उसकी जिंदगी, ईमानी जिंदगी को खतरात में डाल देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाया करते थे इसकी ईमान की आबियारी के लिए, क्योंकि बच्चा तो मुसलमान पैदा हुआ है, मुसलमान के घर में मुसलमान पैदा हुआ, इसकी ईमान की आबियारी के लिए 7 साल से इसको नमाजी बना दो। इसकी ईमान की आबियारी के लिए 7 साल। बालिग नहीं हुआ, नमाज। और अगर 9-10 साल के अंदर नहीं पढ़ पा रहा, सजा दो, तुम भी करो, सरजनिश करो, सख्त सरजनिश करो। उसको ये डर हो कि अब्बा है, सरजनिश करेंगे। उसको ये फिक्र हो कि वालिदा है, सरजनिश करेंगी। बताइए कितने मुसलमान हैं आज? मेरे अजीजों, जब यहां तो बड़े बड़े ही नहीं पढ़ रहे होते तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? हाँ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जा रहे होते हैं, कोई बुरी बात नहीं। तो ठीक है, बच्चे भी फिर 3 साल की उम्र में जा रहे होते हैं, लेकिन नमाज बड़े भी नहीं पढ़ रहे होते, फिर छोटे कैसे पढ़े? उसका तो रिवाज ही खत्म हो गया ना, उसकी तो अजमत, अहमियत ही खत्म हो गई कि ईमान भी तो बचाना है। तो मेरे अजीजों, ये फरीजा है अपने औलाद का, अपने घर वालों का, अपने मातहतों का ईमान के लिहाज से ख्याल रखना, फिक्र करना और उनकी ईमानी जिंदगी की हिफाजत करना, ये फरीजा है। ये ईमान इसी तरह आइंदा नस्लों तक मुंतकिल होगा, वरना अल्लाह हिफाजत फरमाए मुसलमानों की औलादों में गैर मुस्लिम पैदा होंगे, मुसलमानों की औलादों में लोग मुर्तद हो जाएंगे, मुसलमानों की औलादें होंगी, उनके यहां इस्लाम, कुफर, तौहीद और शिर्क ये एक बेमाना चीज हो जाएंगी, इनकी कोई अहमियत नहीं होगी। तौहीद और शिर्क के दरमियान फर्क, इस्लाम और कुफर के दरमियान फर्क, ये सारी बातें उनके यहां बेमाना, इनकी उनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं होगी। वो तो कहेंगे बस इंसान होना चाहिए। इसलिए वो हिंदू से भी शादी कर लेगा, सिख से भी कर लेगा, सेकुलर और कम्युनिस्ट से भी कर लेगा। उसके यहां ये इस्लाम, कुफर, शिर्क और तौहीद ये एक बेमाना चीजें हो जाएंगी, इनकी कोई अहमियत नहीं होगी।
जिस ईमान के लिए, जिस इस्लाम के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे प्यारों ने, हमारे सहाबा ने रिज़वानुल्लाह अजमईन सारी जिंदगी की पूंजी कुर्बान कर दी, जब हम अपनी औलादों पे ईमान की मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मुसलमानों की औलादों में ईमान नहीं रहेगा। तो मेरे अजीजों, फिक्र की जरूरत है, बहुत फिक्र की जरूरत है। खाने की फिक्र करते हैं, पहनने की फिक्र करते हैं, दवा इलाज की फिक्र करते हैं, जिस्मानी सारी जरूरियात का ख्याल रखते हैं, और उसमें कमी पेशी हो जाए तो परेशान भी होते हैं। कोई बाप अपने बेटे की सारी जिस्मानी जरूरियात पूरा कर ले और आइंदा जिस्मानी जरूरियात को पूरा करने के लिए कोई असबाब भी बना दे तो बहुत कम इल्मी और जहालत होती है। कहता है मैंने अपने बेटे को बस पांव पे खड़ा कर दिया, मैंने अपने बच्चे को पांव पे खड़ा कर दिया। क्या कहता है, जो हमसे बनता सकता था हमने अपने बच्चों के लिए उससे बेहतर कर दिया। क्यों? ये बेचारा खुद नहीं जानता, ये बेचारा खुद खाली है ईमान की हकीकत से, अजमत से। अरे मियां, जानवरों की तरह जरूरियात पूरे करने का नाम थोड़ी मुसलमान है। मुसलमान की ये जिम्मेदारी थोड़ी है। ऐसी जरूरियात तो एक हिंदू भी अपनी औलाद के लिए पूरी कर देता है, एक ईसाई भी अपनी औलाद के लिए कर दिया करता है, एक गैर मुस्लिम भी अपनी औलाद की ये जरूरियात पूरी कर लेता है। तुम भी अगर गैर मुस्लिम की तरह अपनी औलाद की जरूरियात पूरी कर रहे हो तो तुम में और गैर मुस्लिम में फर्क क्या हुआ? मुसलमान की तो सबसे पहली तरजीह ये होती है कि मैं अपने बच्चे की हर जिस्मानी ज़ाहिरी मफादात की कुर्बानी दे सकता हूं, ईमान के नहीं, दीन की कुर्बानी नहीं दे सकता। यही तो ईमान का तकाजा है। ऐसा ईमान हो तो मेरे अजीजों, हमेशा अपनी औलाद के लिए घरों में ऐसा माहौल बनाओ जहां हमारे बच्चे जा रहे होते हैं, आप खूब जानते हैं, वहां दीन ईमान का बीज मिटाया जा रहा है। उनके यहां हया जरासीम है, वो खत्म किए जा रहे हैं। उनके नजर में हया कोई खूबी नहीं है, जरासीम है, वो खत्म करते हैं। एक तो वो माहौल ऐसा होता है और फिर रहा सा कसर मास्टर साहब पूरी कर देते। और उस बच्चे के लिए अगर कोई उसका कोई इजाफी माहौल नहीं है, वो तो बेचारा जो उसे मिलेगा पी जाएगा और इसी तरीके से वो बड़ा होता चला जाएगा। पता नहीं दीन के कौन कौन सी चीज के बारे में वो गलत फहमी में मुब्तला है, शक में मुब्तला है, आपको तो पता ही नहीं। तो उसे दीन सिखाओ ना भाई, उसे दीन का माहौल दो, ताकि अगर किसी ऐसे माहौल में जाए भी तो उसे कुछ तमीज हो कि ये गलत है ये सही है, कुछ इसके अंदर बिनाई हो, बिनाई।
कि अच्छी बुरी की वो तमीज कर सके। तो ये एक ईमान वाले पर उसके ईमान का तकाजा है कि अपनी औलाद की ऐसी फिक्र करे, अपनी औलाद का यह हक अदा करे। ये माँ बाप पर औलाद का हक होता है कि ऐसा माहौल दे, ऐसी सोहबत दे, ऐसी तालीम दे जिसका उसका ईमान खतरात से महफूज हो जाए। वरना बस औकात आदमी जब दीन के इल्म से खाली होता है और उसे दीन की समझ नहीं होती, फितने का दौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह पनाह में रखे, फरमा एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी सुबह मुसलमान होगा और शाम इस्लाम से खाली हो, और शाम ईमान के हालत में होगा और सुबह ईमान से खाली हो। ईमान यूं निकल जाएगा। क्या ऑल फॉल कह दिया, जबान से क्या घटिया बात कह दी, शायर इस्लाम और सुन्नत रसूल के बारे में कैसी बेअदबी कर दी, ईमान का चिराग बुझ गया। तो ईमान का तकाजा है कि हमें अपनी औलाद की ईमान की फिक्र रहे। और ऐसा नहीं होता भाई कि मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बस मुसलमान ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मुसलमान के घर में रहने पैदा होने वाला मुसलमान ही रहेगा। वो तो अपने इस्लाम ईमान की फिक्र करेगा और ईमान इस्लाम को ग़िज़ा देता रहेगा, और इसके मुज़ी और इसके मनफी चीजों से बचता रहेगा, तब तो ईमान बचेगा, तब तो ईमान बचेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम्हारा ईमान सेहतमंद नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारी ख्वाहिशात उस शरीयत के मुताबिक ना हो जाएं जिसे मैं लेके आया हूं। दो चीजें ना, शर और खैर की, अच्छाई और बुराई की जो जड़ है ना, वो दो चीजें। शर और खैर की, अच्छाई और बुराई की जो जड़ है वो दो चीजें, एक ख्वाहिश हवा और दूसरी हुदा हिदायत। हिदायत हर नेकी की जड़ है, हर वही करता है जो इसकी ख्वाहिश कहती है। तो ख्वाहिशात की जिंदगी ये आदमी के अंदर से ईमान खत्म कर देती, और हिदायत की जिंदगी ये आदमी का ईमान बढ़ाती। जितना शरीयत पे अमल करता चला जाएगा ईमान बढ़ता चला जाएगा, और जहां ख्वाहिशात की जिंदगी है वहां ईमान खत्म हो जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे अपनी उम्मत के बारे में इस बात का बहुत डर है कहीं वो ख्वाहिश की फितने में मुब्तला ना हो जाए। इसलिए कि जब आदमी ख्वाहिश की फितने में मुब्तला हो, हवा, तो लिबादा तो वो मुसलमानी का ओढ़ लेता है, लेकिन हकीकत में ख्वाहिशात का पैरोकार होता है। खुद तो नहीं बदलता, दीन को बदल देता है। खुद तो नहीं बदलता, दीन को बदल देता है, क्योंकि ख्वाहिश परस्त है।
वो दीन इसके हाथ से जाता रहता है जिससे इसकी ख्वाहिश टूटती है, उससे दस्तबरदार होना पड़ता है, वो दीन इसके हाथ में नहीं आता। तो फितने का दौर है मेरे अजीजों, नफ्स परस्ती है, ख्वाहिश परस्ती का दौर है। ईमान चला भी जाता है, पता भी नहीं लगता। तो जरूरत है कि अपने बच्चों की ईमान की फिक्र हो, अपने औलाद की ईमान की फिक्र हो, घरों में ऐसा माहौल बनाएं, उन्हें ऐसी तालीमी माहौल दें ताकि उनका ईमान महफूज रहे, ईमान महफूज रहे। ईमान के लिहाज से अपनी औलादों की तरबियत करो। हर घर में इसकी फिक्र शुरू हो जाए, सुभान अल्लाह, नस्लें बन जाएंगी, नस्लें बन जाएंगी। हर घर में इसकी फिक्र हो जाए कि मैंने अपने बच्चे की तरबियत ईमान की बुनियाद पे करनी है। इसका एहतमाम होना मेरे अजीज। फिर ये देखें आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस सोबत में बैठते हैं, क्या देख रहे हैं, इसका बड़ा असर पड़ता है, इसका बड़ा असर पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होती है, अल्लाह का शुक्र है, मुसलमानों में कुछ ना कुछ ईमानी गैरत मौजूद है कि इन्होंने इसराइलियों की और मगरबी लोगों की मसनूआत का बाइकाट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब हमारे ताजिर बिरादरी की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारे सनतकार बिरादरी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी चीजें मार्केट में लेके आए जो उनकी मसनूआत की जगह ले लें और मेयारी लेके आए, मेयारी लेके आए, मेयार भी अच्छा हो और उसमें खरीदार के लिए सहूलत भी ज्यादा हो। ये भी बड़ी खिदमत है, ये भी बड़ी खिदमत है। तो होते हैं, क्या पी रहे होते हैं, बस औकात उसमें कौन कौन सी चीजें डली हुई हैं फिक्र ही नहीं होती। तो हमेशा इसकी हमें फिक्र करनी चाहिए कि हमारे बच्चों के हाथ में क्या है, किन चीजों के आदी बन रहे हैं, और जो उन्हें वक्त देंगे वो सारा आपको सदके का सवाब मिलेगा, सारा आपको सदके का सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ताला भाई हमें हमेशा अपने बड़ों के लिए सदका जारिया बनाए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। थोड़ा सा मैंने कहीं जाना था, तो अगले इतवार को बयान नहीं होगा। अगले इतवार जो आने वाला है उसमें एक सफ़र है छोटा सा, तो अगले इतवार में बयान नहीं होगा, इंशाअल्लाह उससे अगले इतवार में बयान होगा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्रु कुल्लु। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। या अरहमर राहिमीन, जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक नसीब फरमा। ईमान वाली, सुकून वाली, चैन वाली, राहत वाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए मौला करीम, तमाम हाज़रीन हाज़िरात, सामीन सामियात की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। मौला करीम, जिस मोहब्बत से तशरीफ़ लाते हैं, जिस तलब के साथ ख़वातीन तशरीफ़ लाती हैं, अल्लाह सभी को इस मजलिस की बरक़ात नसीब फरमा। हम सबको कहा सुना इस पे अमल की तौफीक नसीब फरमा। पूरे दीन पे चलना आसान फरमा। ए मौला, दीन की ये बातें अल्लाह इन्हें अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाने की हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। हमारी मदद और नुसरत फरमा। या अरहमर राहिमीन, अपने घरों को और अपने बच्चे बच्चियों की तरबियत सही मायने में दीन के लिहाज से करने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमा। गुनाहों की गंदगियों से, ज़ाहरी बातनी फितनों से हमेशा महफूज फरमा। हादिसात, सानिहात, मूज़ी और देहपा बीमारियों से, अस्पतालों की ज़िंदगी से या अरहमर राहिमीन हमेशा महफूज फरमा।
ए मौला करीम पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा, अहले इस्लाम को नेक सालिह क़ियादत नसीब फरमा, ज़ालिमों से बेदीनों से जुहला से ए मौला इस उम्मत को निजात नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा, ए मौला गज़ा के मुजाहिदीन की मदद और नुसरत फरमा, उन्हें साबित कदमी नसीब फरमा, ए मौला उन्हें इत्मीनान क़ल्ब और साबित कदमी नसीब फरमा, उनके हौसले में हिम्मत में और क़ुव्वत अता फरमा। ए मौला करीम तो उनकी ख़ास मदद और नुसरत फरमा। या अरहमर राहिमीन ऐसी मदद जिससे ईमान वालों के दिल